बच्चों, फिनेंशियल मैनेजमेंट में क्या स्टेप मार्किंग है? क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ज्यादा है, थ्योरी भी करना पड़ता है, तो थ्योरी में क्या स्टेप मार्किंग मिलता है? थ्योरी लिखे या फिर प्रैक्टिकल लिखे? सर और वाला क्वेश्चन में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आ रहा है, या फिर प्रैक्टिकल थोड़ा कम आ रहा है, थ्योरी हमको थोड़ा अच्छा से आ रहा है, क्या थ्योरी लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा हमको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग करते हो, और आप लोग सब समय डाउट में रहते हो। एग्जाम का समय में भी, पेपर देते समय भी डाउट में रहता है कि हम जो पेपर दे रहे हैं थ्योरी लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली लिखते हैं, जैसे भी हो, आधा अधूरा सही हो लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली कोशिश करते हैं। थ्योरी में तो मार्क्स नहीं है। क्या आप लोग सही समझ रहे हो? क्या स्टेप मार्किंग है? क्या आप लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट जो एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे स्टेप मार्किंग है? और आप लोगों को एग्जाम में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे पेपर अटेंड करना है, ये भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर मैनेजमेंट करना, टाइम को मैनेज करना, पेपर अटेंड करना, और साथ ही साथ आप लोगों को कैसे स्टेप मार्किंग उठाना है। ऐसा बात नहीं है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट में स्टेप मार्किंग नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ता है। वो ट्रिक को आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत आप लोग प्रैक्टिस कर लिए हो, लेकिन आप लोग अभी 3 घंटा एग्जाम में कैसे अपने आप को दोगे, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे। जैसा आप लोग अपने आप को प्रेजेंट करोगे, नफ्स को जितना अच्छा कंट्रोल कर पाओगे, पैनिक जितना कम होगे, उतना अच्छा आप लोगों का पेपर जाएगा। क्योंकि फिनेंशियल मैनेजमेंट बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत इजी पेपर बनता है, बट ऐसा नहीं है बाबू। फिनेंशियल मैनेजमेंट भी टफ होता है, लेकिन वो लोग बच्चे जो थ्योरी अच्छा से पढ़ के जाते हैं वो बच जाते हैं। तो देखिए आप लोगों को क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि पेपर आप लोगों का कैसे आने जा रहा है, कौन सा नंबर क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स का आएगा, उस हिसाब से आप लोग पेपर अटेंड करोगे। पेपर अटेंड के साथ ही आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट ढुकेगा, और पेपर अटेंड के साथ ही आप लोगों का स्टेप मार्किंग का कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर करके, एक एक क्वेश्चन वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसको ठीक से समझते चलिएगा। देखिए सबसे पहले ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, दोनों के लिए मैंने सिचुएशन ए सिचुएशन बी दो टाइप का पेपर में बता के रख रहा हूं कि यदि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड कि पेपर इस तरह से बन सकता है जैसे बनते आया है। तो सबसे पहला चांसेस ये है कि सिचुएशन 1 में कि आप लोगों को ग्रुप 1 में इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन देगा, थ्योरी ही देगा, थ्योरी के साथ और में थ्योरी ही देगा। वो 1 नंबर रहे या फिर 2 नंबर रहे, लेकिन थ्योरी के साथ और में थ्योरी ही देगा। ऑनर्स वालों का भी सेम है और जनरल वालों का भी सेम है, सेम चीज चलने वाला है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से थ्योरी के साथ थ्योरी ही ऐसा चांसेस है कि देने जा रहा है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिकल देने का चांसेस हाईली है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, लेकिन ऑनर्स वाले लोग का सिर्फ प्रैक्टिकल देके छोड़ देगा। हो सकता है थ्योरी ना दे, लेकिन ऑनर्स के साथ जनरल यदि देखोगे तो प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी दे सकता है और में, ठीक है ना, चांसेस है, लेकिन ना भी हो सकता है सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन दे दे या फिर सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन दे दे, ठीक है बाबू। नेक्स्ट, तो यहां तक तो समझ में आया। तो आप ये बताइए कि इन दोनों में हमको क्या करना पड़ेगा। सर टाइम मैनेजमेंट में बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या इसमें स्टेप मार्किंग है, इसमें स्टेप मार्किंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बाबू थ्योरी है, थ्योरी आप जितना अच्छा से लिखोगे, कोई भी यदि ऑब्जेक्टिव बोला फिनेंशियल मैनेजमेंट का या फिर फीचर्स बोला या फिर रोल बोला, तो सबसे पहले आप लोग डायरेक्ट उसके बारे में शुरू कर देते हो, ऑब्जेक्टिव, फिनेंशियल मैनेजर, एडवांटेज, फीचर, ये बताना नहीं। पहले जिस टॉपिक के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछा, मैं जो कुछ भी पूछा, फंक्शन पूछा, कुछ भी रोल पूछा, कुछ भी पूछा है, तो पहले वो होता क्या है, उसका काम क्या है, पहले वो चीज क्या है, उसका मीनिंग बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। उतना 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन देने के बाद आप क्वेश्चन में जो पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा, फीचर्स पूछा, जो भी पूछा वो दीजिए। उसके बाद 2-3 लाइन का ही सही, लेकिन कंक्लूजन लिखिए। यदि आपको ये करने आता है तो आपको आराम से 5 आउट ऑफ 4, 4.5, 3, 3.5
आराम से मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को डाउट होने का कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे भी आपको ये तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी यदि हमको अच्छा से आता है और उसके साथ थ्योरी दिया है तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी करिएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी डेफिनेटली करिएगा। यदि आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा अच्छा से आता है, और अच्छा से आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी करवाया है, जाके वीडियो देख लीजिएगा, एकदम वहीं से क्वेश्चन आप लोगों को उठेगा। तो प्लीज वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यदि वीडियो देख लीजिए तो आप लोगों का पेपर भी अच्छा जाएगा, आराम से आप लोगों को कंप्लीट कर पाओगे। तो डेफिनेटली आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वीडियो से ही प्रैक्टिस करिए, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन आएगा उसको अटेंड करिएगा, अच्छा से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां पे गलती होने का चांसेस कम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखिएगा कि प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ ईयर का कैलकुलेशन ठीक से करिएगा। देखिए यदि मान लीजिए डेटा दे दिया है 10 ईयर का परसेंटेज में कितना आएगा, 10 ईयर का एक्यूमुलेटेड PVIF कितना आएगा, तो आप लोग वही लीजिएगा। 5 ईयर का, 10 ईयर का, 20 जो क्वेश्चन में यदि दे दिया है तो वही लीजिएगा, नहीं देगा तभी कैलकुलेट करिएगा खुद से, दे दिया है तो वही लीजिएगा। भले आपका कैलकुलेटर में 0.25 0.1 से ज्यादा कम बेसी आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको पेपर में दे दिया है उसी को अप्लाई करना है, ठीक है बाबू। तो फोकस करिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हाईली चांसेस है कि कैपिटल बजटिंग या तो 3 नंबर या तो 4 नंबर क्वेश्चन में 5 मार्क्स का देगा। कैपिटल बजटिंग ये ऑनर्स के लिए भी और जनरल के लिए भी, दोनों के लिए देगा, और हाईली चांसेस है कि प्रैक्टिकली क्वेश्चन दे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हाईली चांसेस है कि देगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किसी एक में तो थ्योरी और में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में और में रहे या फिर क्वेश्चन नंबर 4 में और में रहे, लेकिन और थ्योरी में रहेगा ही रहेगा। तो ये ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका पेपर में दोनों ही कैपिटल बजटिंग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहे। एक तो में प्रैक्टिकल कंपलसरी, दूसरा वाला में प्रैक्टिकल के साथ और थ्योरी दे दिया, या फिर सिर्फ थ्योरी दे दिया, ठीक है ना, थ्योरी के साथ थ्योरी और दे दिया, ओके। लेकिन दूसरा एक सिचुएशन ये भी बनता है कि आप लोग को कैपिटल बजटिंग एक क्वेश्चन इधर 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को वर्किंग कैपिटल देगा, ठीक है ना। तो यहां पे भी आप लोगों को ठीक से करना पड़ेगा। आप सर बताइए आपको 5 मार्क्स में क्या क्या दे सकता है कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन। कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन देगा आप लोगों को पीबीपी, पेबैक पीरियड का, एआरआर का क्वेश्चन दे सकता है, आईआरआर का क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। ये सब टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है, और जनरल वाला हो या फिर ऑनर्स वाला हो सकता है CFAT ये भी निकालने देती, बहुत इजी चीज, ठीक है ना, CFAT निकालने देती। तो आप लोग प्लीज 5 मार्क्स वाला में टारगेट करिएगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही किया जाए। यदि आप लोग 100% 95% श्योर हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करो, लेकिन यदि आपको 70-80% कॉन्फिडेंट रह रहा है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा क्या किए हैं, कैसे करेंगे, नहीं डाउट हो रहा है, तब आप उसके साथ और वाला यदि थ्योरी दिया तो थ्योरी अटेंड करिए। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमको अच्छा से आता है तो अच्छा से उठाइए, क्योंकि जितना भी आप लोग थ्योरी लिखिएगा तो बहुत कम स्टूडेंट का है जो थ्योरी लिखने का पावर अच्छा है। नहीं तो सोचता कि हम तो पढ़ के आए हैं, बना के लिखते हैं। बना के लिखोगे तो स्टेप मार्किंग अच्छा नहीं मिलने वाला है आपको, ऐसे ही 1 नंबर 5 में 1 हाफ देके छोड़ देगा। बना के लिखने का कोई सिस्टम नहीं है बाबू, ठीक है ना। बना के तभी लिखना है जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो हाफ नंबर भी उठे, 1 नंबर भी उठे, ये सोच के लिखना है। लेकिन ये सोच के यदि लिखोगे कि प्रैक्टिकल की जगह में थ्योरी कर लेते हैं, मार्क्स उड़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, थ्योरी की जगह में प्रैक्टिकल कर लेते हैं, गलत सही जो भी हो पुटिंग कर देते, फॉर्मेट कर देते, ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। जो भी करना पड़ेगा सही से करना पड़ेगा। तो बना लेते हैं या फिर बना के लिख देते हैं, इसमें मार्क्स नहीं है, ओके। हाफ मार्क्स 1 मार्क्स वो है जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, आप कुछ नहीं कर सक रहे हो तो फिर उसको बना के लिखो, बढ़ा के लिखो, जो मन में आता करो, ठीक है ना। क्या पता आपका किस्मत अच्छा रहे, 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स करते मिल गया और आप अच्छा से मार्क्स पास हो सकते हो सकता है 22-23 ला रहे थे उसमें 1 मार्क्स आ गया, 20-21 आ रहा था 1 मार्क्स आ गया, तो आप पास हो सकते हो। तो इसीलिए वो कर सकते हो, ठीक है। तो हो गया यहां तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 4 स्टेप मार्किंग का चांस एकदम कम है। मतलब स्टेप मार्किंग से आप लोग कोई फायदा नहीं उठा सकते हो, या तो काट देगा या तो मार्क्स देगा। हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो 5 में 4, 5 में 4.5 यदि पूरा सही हुआ, ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 5 में 3.5, 4 ऐसे दे सकता है। लेकिन सोचो कि 2 लाइन सही किए तो इसके लिए मार्क्स मिलेगा। सर 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन था सर 1 तो लाइन लिखे थे सर इसमें मार्क्स मिलेगा। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन था सर यहाँ तक निकाल लिए थे सर, EBT तक निकाल लिए थे, लेकिन ना
ठीक से फॉर्मूला पुट नहीं कर पाए, गलत हो गया, क्या मार्क्स मिलेगा सर? यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं है बाबू, ठीक है ना, तो कोई मार्क्स नहीं है इसमें, स्टेप मार्किंग आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 स्टेप मार्किंग कैसे मिलेगा, पेपर कैसे आएगा और आप लोगों को अटेंड कैसे करना है। मैं बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले एक एक करके धीरे धीरे जब टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हैं, सब चीज कवर कर लेंगे, स्टेप मार्किंग भी कवर कर लेंगे और हम लोग कैसे पेपर को अटेंड करना है ये भी समझ लेंगे। टाइम मैनेजमेंट को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए यहां तक आगे बाबू। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ग्रुप बी में आएंगे तो हम लोग का 10 मार्क्स का 6 क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप बी में 10 मार्क्स का 6 क्वेश्चन रहेगा। अब 6 जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें 3 क्वेश्चन में और रहेगा, 3 क्वेश्चन में और रहेगा, और 3 क्वेश्चन जो और में रहेगा उसमें से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन में और में थ्योरी रहेगा। हाईली चांसेस है कि जनरल वाला लोग को 3 जो और क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन में थ्योरी रहेगा। ऑनर्स वाला लोग का भी कम से कम 1 क्वेश्चन में और में थ्योरी रहेगा ही रहेगा, और हो सकता है दूसरा क्वेश्चन में जो थ्योरी दिया वो प्रैक्टिकल के साथ प्लस करके थ्योरी दिया है, मतलब 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 5 मार्क्स का थ्योरी। लेकिन सर कौन कौन सा क्वेश्चन देगा, फिक्स क्या क्या है? देखो बाबू, 10 मार्क्स वाला में फिक्स है, एक तो वर्किंग कैपिटल का प्रैक्टिकल कंफर्म रहेगा ही रहेगा, एकदम नो ऑप्शन के साथ, कोई ऑप्शन नहीं देने जा रहा है, और एक तो वर्किंग कैपिटल का थ्योरी नो ऑप्शन के साथ दे सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए सिचुएशन बी वाला क्वेश्चन आ गया तो एक तो वर्किंग कैपिटल का प्रैक्टिकल तो सेम रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका तो एक तो वर्किंग कैपिटल का 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के साथ कैपिटल बजटिंग का थ्योरी ऐड कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से सिचुएशन 2 बनता है, ऑनर्स बोलो या फिर जनरल बोलो, जिसका भी बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आप देखिए ध्यान से, इसमें नो और इसमें नो और, मतलब आप यदि वर्किंग कैपिटल वाला हम देख रहे हैं तो और का चांसेस एकदम ना के बराबर में है। यदि टीचर अच्छा रहा तो फिर इसमें कहीं पे थ्योरी और में दे दिया या फिर इसमें प्रैक्टिकल और में दे दिया तो अच्छा बात है, नहीं तो चांसेस यही है कि वर्किंग कैपिटल का कोई भी सवाल प्रैक्टिकल रहे या फिर थ्योरी रहे और क्वेश्चन नहीं आने का चांसेस हाईली एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आपको 2 में तो और नहीं है, ठीक है। मतलब वर्किंग कैपिटल का थ्योरी करना ही पड़ेगा ठीक से, वर्किंग कैपिटल का प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा ठीक से, इतना सर क्लियर है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि रूल ये है, ऐसा हम लोग देखते हैं पेपर में कि ग्रुप बी में, रूल नहीं बोलेंगे, पेपर में ऐसा देखते हैं कि रूल ये है कि ग्रुप बी में 5 to 10 ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें एनी 3 क्वेश्चन में और रहेगा ही रहेगा, 3 क्वेश्चन में और रहेगा ही रहेगा, ऐसा चांसेस होता है, ठीक है ना। तो ऐसा यदि चांसेस है तो सर 2 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही काट दे रहे हो और में नहीं है, 2 क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट ऐसे ही बोल रहे हो कि और में नहीं है, तो 2 क्वेश्चन यदि और में नहीं है इसका मतलब बचा आप कौन कौन सा, लीवरेज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, बताएंगे लीवरेज से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कैपिटल बजटिंग से, डिविडेंड पॉलिसी, ये 4 में से आपको किसी भी 3 चैप्टर का क्वेश्चन में और रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इतना गारंटी हुआ। अब और में प्रैक्टिकल भी ला सकता है, थ्योरी भी ला सकता है, ये अलग बात है, लेकिन और रहेगा ही रहेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब बात समझते हैं सर कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो वर्किंग कैपिटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंपलसरी, वर्किंग कैपिटल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंपलसरी। प्लीज कैपिटल बजटिंग का 5 मार्क्स का लिए मैंने टॉप 5, 10 मार्क्स के लिए टॉप 5 मैंने दे दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, चेक करो, वीडियो देख लोगे, पास हो जाओगे, ठीक है ना। आराम से जाके देखिए, कॉमन एक्सपेक्टेड कॉमन एकदम सेम टाइप का कॉमन एग्जाम में आने वाला है, अच्छा से कर लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, टॉप 5 बनाया है, जाके देखो, कंप्लीट करो, एक एक करके कंप्लीट करो, अच्छा होगा। उसके बाद यदि समय रहे तब जाके आप लोग सजेशन चेक करिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर पहले कम से कम इतना कर लीजिए। एकदम कॉमन क्वेश्चन आने जा रहा है, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो का लास्ट में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज पूरा फॉलो कीजिएगा, पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। सब्सक्राइब बटन दबा के रखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 2 क्वेश्चन आने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, तो ध्यान से देखते चलिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सर लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर से हाईली चांसेस है कि सिर्फ प्रैक्टिकल देके छोड़ देगा, ठीक है ना, सिर्फ प्रैक्टिकल देके छोड़ देगा, नहीं तो फिर इसके साथ एक प्रैक्टिकल के साथ और में थ्योरी पूरा 10 मार्क्स का दे दे, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल के साथ जैसे 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 जैसे हुआ तो एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया
और भी दे देगा ए नंबर क्वेश्चन और बी नंबर क्वेश्चन, एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर से सिचुएशन बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देगा, एक तो ए और बी करके इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो लीवरेज जो है आप लोगों को ठीक से कर लेना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ठीक से। ओके बाबू, नेक्स्ट अब आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इस बार हाईली चांसेस है कि थ्योरी क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से थ्योरी नहीं करना है ऐसा मत कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी सिलेक्टेड थ्योरी जरूर कर लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी थ्योरी सिलेक्टेड कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए है, और जनरल के लिए हो सकता है 5 मार्क्स के 2 ठोक क्वेश्चन आ जाए कि कॉस्ट ऑफ डेट निकालो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, कॉस्ट ऑफ लोन निकालो, जाना है आपको, ठीक ना, कॉस्ट ऑफ डेट निकालो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो प्लीज ये सब चीज पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब सर यहाँ पे स्टेप मार्किंग कैसा है, देखो बाबू, वर्किंग कैपिटल यदि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो यहाँ पे हर एक चीज का स्टेप मार्किंग मिलेगा। यदि मान लीजिए आप रॉ मटेरियल कंज्यूम सही निकाले, मार्क्स है, वर्किंग प्रोसेसिंग पीरियड वाला अमाउंट सही निकाले हो या मार्क्स है, फिनिश गुड सही निकालो मार्क्स है, ठीक है, डेटर सही निकालो मार्क्स है, कैश गलत हो गया, क्रेडिटर सही निकाले मार्क्स है। उम्मीद ऐसा रखिए कि कम से कम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तक सही हो जाए, ठीक है ना। उम्मीद ऐसा रखिए कि कम से कम प्रोसेसिंग पीरियड में जो वर्किंग है, डेप्रिसिएशन का वो चीज ठीक से हो जाए। मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन ज्यादा से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो वहां पे वर्किंग कैपिटल में मार्क्स है, स्टेप मार्किंग है, लेकिन ठीक से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए स्टार्टिंग डेटा में आप मटेरियल गलत लिख दिए हो, वेजेस गलत लिख दिए हो, और उसको लेके बाकी आप रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस बना रहे हो, फिनिश गुड्स बना रहे हो, तो गलत, वर्किंग प्रोसेस भी गलत हो जाएगा, फिनिश कुछ भी गलत हो जाएगा, डेटर भी गलत हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट ये सोचता है सर डेटर का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस पे लेंगे कि सेल प्राइस पे लेंगे। प्लीज यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कॉस्ट या फिर सेल, तो आप लोगों का मर्जी, आप जिस पे भी लीजिए, लेकिन नोट जरूर लिख दीजिएगा कि मैंने कॉस्ट पे लिया या फिर मैंने सेल पे लिया, ठीक है सर। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लीवरेज का, लीवरेज से देखिए यहां पे स्टेप मार्किंग का चांसेस क्या होता है, जब आप लोग एक लिमिट तक चले गए, क्वेश्चन E80 तक निकाल लिए हो, ठीक है ना, अर्निंग अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर तक निकाल लिए हो, DOL गलत हो गया, DFL गलत हो गया, DCL गलत हो गया, इस लेवल में मतलब एक पॉइंट तक सही लाए थे, एक DOL DFL DCL निकालने बोला था, DOL DFL निकल गया, DCL गलत हो गया, DFL गलत हो गया तो DCL भी गलत हो सकता है। तो इस टाइप में कम से कम एक तो DOL तो सही किया तो मार्क्स दो, इस तरीके से देगा। नहीं तो ये नहीं कि स्टेटमेंट में सब थोड़ा सा तो सही लिखे थे सर तो मार्क्स मिलेगा, ऐसा में स्टेप मार्किंग नहीं है। ओके, तो ये बात को आप समझ लीजिएगा। अब कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूं, वो भी ठीक से सुनिएगा, वेट करिए थोड़ा सा। नेक्स्ट आइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने बता दिया, लीवरेज बता दिया और वर्किंग कैपिटल बता दिया। कैपिटल बजटिंग से, कैपिटल बजटिंग एकदम 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन एकदम आने जा रहा है, अच्छा से कर लीजिएगा। और हो सकता है उसके साथ और में 6+4 मतलब 5 मार्क्स का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसके साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, या फिर पूरा ही 10 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे सकता है। आप लोग सोच रहे हो सर सब में थ्योरी ढुका रहे, ऐसा ही पेपर रहता है बाबू, पेपर देखिएगा, ठीक है ना। जनरल वाला को कभी वही बात बोला जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा ही पेपर रहता है, कुछ करने का नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग जब आप करिएगा तो कैपिटल बजटिंग को ठीक से करिएगा। यहां पे सबसे ज्यादा गलती होने का चांसेस रहता है, कैपिटल बजटिंग, लीवरेज, ये सब क्वेश्चन में हाईली गलती होने का चांसेस रहता है, और वर्किंग कैपिटल का प्रोसेसिंग निकालने में भी गलती होने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज को आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ये सब चीज को गलत मत कीजिएगा, ये सब पे आप लोग को फोकस करना है। यदि मान लीजिए कैपिटल बजटिंग में आप लोग गलती से CFAT ही गलत कर दिए हो तो बाकी पूरा गलत होने जा रहा है। यदि गलती से आप लोग डिप्रिसिएशन ही गलत निकाल दिए हो तो पूरा मार्क्स गलत हो जाएगा। यदि गलती से आप लोग ठीक से टैक्स नहीं मारे हो, ठीक है ना, पूरा गलत हो जाएगा बाबू। ओके, तो ये सब चीज का फॉलो करिएगा, ये सब चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट ही गलत हो गया, उसके बाद आप वर्किंग चाहे जितना भी कर लीजिए, WACC जितना भी निकालिए, वेटेड एवरेज जितना भी निकालिए, जब कॉस्ट ऑफ डेब्ट गलत हो गया तो सब गलत हो गया। यदि टीचर को मन हुआ तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ में मार्क्स देना रहा तो देगा, नहीं तो नहीं भी देगा। तो ये सब जगह में स्टेप मार्किंग इस तरीके से मिलता है। यदि आप लोगों का क्वेश्चन एक लेवल तक सही रहेगा तब स्टेप मार्किंग मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 लाइन सही किए, 5 लाइन सही किए तो इसमें स्टेप मार्किंग मिल जाए, ऐसा नहीं होता।
होता है, एफए में ये चीज नहीं होता है, ठीक है ना बाबू। कैलकुलेटिव एरर भी होता है, एक जगह भी यदि थोड़ा सा कैलकुलेटिव एरर हो गया, जितना ज्यादा ऊपर कैलकुलेटिव एरर गलती हुआ उतना कम मार्क्स, जितना नीचे कैलकुलेटिव एरर होगा उतना अच्छा मार्क्स मिले। मतलब कि यदि स्टार्टिंग में ही आप गलती कर दियो तो फिर पूरा जीरो बैठ जाएगा, और एकदम लास्ट एंड में यदि गलती कर रहे हो इसका मतलब पहले से आपको कुछ टेस्ट तक आप लोग सही आंसर निकाले हो तो उसका मार्क्स मिलेगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आइए, डिविडेंड पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल तो थ्योरी है, डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है। ऑनर्स वाला लोग का हो सकता है खाली प्रैक्टिकल देके छोड़ दे, हो सकता है जनरल वाला का सिर्फ थ्योरी देके छोड़ दे, प्रैक्टिकल दे भी नहीं। और ये भी हो सकता है कि 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 5 मार्क्स का थ्योरी एक साथ मिला के दे दे, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि डिविडेंड का प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी में और दे दे, तो कुछ भी हो सकता है डिविडेंड पॉलिसी के साथ। तो इसमें ये भी एक बात होता है। तो इस डिविडेंड पॉलिसी में खासकर इंपॉर्टेंट इस बार वोल्टर है। मैं पहले बता देता हूं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों को टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। देखिए, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, वर्किंग कैपिटल के लिए 2022 वाला पेपर और जनरल के लिए 2021 और 20 वाला पेपर अच्छा से कर लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल ऑनर्स के लिए 2022 वाला पेपर और उस टाइप का क्वेश्चन जिसमें बोला होता है ना कि डेटर 3,60,000, ठीक है ना, प्रोसेसिंग पीरियड आउटस्टैंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन दिया रहता है, इस टाइप वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 और इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन डेटा वाला भी क्वेश्चन दे दे। प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वर्किंग कैपिटल का टॉप 5 दिया हुआ है, कैपिटल बजटिंग का टॉप 5 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉप 5 दिया हुआ है, लिवरेज का दिया हुआ है, डिविडेंड पॉलिसी का दिया हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का दिया हुआ है, सब का दिया हुआ है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा प्लेलिस्ट, पूरा टॉप 5 कंप्लीट कर दीजिए। मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चन आपको वहीं से मिलने जा रहा है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग, एआरआर का क्वेश्चन, पीवीपी का क्वेश्चन, पीआई का ऑनर्स वाला लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पीआई क्वेश्चन, ठीक है ना, मेरा सजेशन में भी दिया हुआ है, और सीएफएटी का क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट, डिविडेंड पॉलिसी से हाईली चांसेस है इस बार गवर्नर देने का, ठीक से कर लीजिएगा। ऑनर्स वाला लोग का गवर्नर देने का हाईली चांसेस है। लिवरेज से इस बार सिचुएशन बेस्ड या फिर ईबीआईटी ईपीएस का क्वेश्चन आने जा रहा है, हाईली चांसेस है ऑनर्स वाला लोग का। सिचुएशन बेस्ड, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, वो होता है ना 10 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल लाया है, ठीक है ना, 15 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल लाया है, 10 लाख में से 5 लाख इक्विटी शेयर, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर, 5 लाख इक्विटी शेयर, डिवेंचर, इस वाला क्वेश्चन। या फिर उस टाइप का जो क्वेश्चन है ना कि डिवाइड कर दिया या फिर डायरेक्ट इजीली दे दिया, इक्विटी में इतना है, डिविडेंड में, डिवेंचर में एक सिचुएशन में इतना है, डिवेंचर में एक सिचुएशन इतना है, फिक्स कॉस्ट में चेंज है। ऐसा सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, मेरा सजेशन में दिया हुआ है, मेरा क्लासेस में कराया हुआ है, ये सब क्वेश्चन को ठीक से करिएगा। ये सब मेरा प्लेलिस्ट में दिया हुआ क्वेश्चन है, ये सब 2 टाइप का क्वेश्चन को ठीक से कर लीजिएगा। इस बार लिवरेज में वही टाइप का क्वेश्चन आने वाला हाईली चांसेस है, प्लीज ठीक से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आप लोगों को डायरेक्ट इजी दे देगा, टर्म लोन निकालो, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इक्विटी, जैसे रेशियो में दिया था ना जनरल वाले लोग का, कैसे तोड़ तोड़ के दे दिया था, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो, करंट रेशियो निकालो, लिक्विड रेशियो निकालो। उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को दे सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कि बताओ कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, कॉस्ट ऑफ रिजर्व कितना होगा, रिटेन अर्निंग, याद रखिएगा इक्विटी का जो होता है वही रिटेन अर्निंग होता है, ये सब चीज को याद रखना है। वर्किंग कैपिटल में कैश का कैलकुलेशन ठीक से करिएगा, देखिएगा क्या बोला है, 10% ऑन नेट वर्किंग बोला है कि 10% ऑन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोला है, ठीक से ध्यान दीजिएगा। ये सब नेट वर्किंग, ग्रॉस वर्किंग, ये सब ठीक से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये सब चीज, ठीक है। अच्छा से समझिएगा क्वेश्चन को, जरूर कहीं ना कहीं ट्रिकी है, ठीक से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब आते हैं सर पेपर अटेंड का टाइम मैनेजमेंट बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट हम लोगों को कैसे करना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे ये देखिएगा। अब देखिए आप लोगों को क्या होता है सर, 5 मार्क्स करके आपको 4 क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाला रहेगा नहीं, ठीक है ना। 4 में से कोई 3 क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से ही आएगा, ठीक है ना, थ्योरी रहे या फिर प्रैक्टिकल रहे। आप लोग जितना थ्योरी और प्रैक्टिकल ठीक से किए हो तो 4 में से मिनिमम 3, जैसा भी पेपर बना दे कि 3 आप लोग ठीक से कर पाओगे। तो मैं बोलूंगा ग्रुप ए को ही पहले कंप्लीट करके खत्म करूं, ठीक है ना। ग्रुप ए पे आप लोगों को ज्यादा समय नहीं देना है। ग्रुप ए में काफी से काफी 40 to 50 मिनट बहुत है 4 क्वेश्चन के लिए। पहला बात तो ये है कि माने फिनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में
टाइम को लेके प्रॉब्लम नहीं होता है, या तो आप सही बनाओगे या तो आप गलत बनाओगे, 2 घंटा 2.5 घंटा में पेपर खत्म हो जाता है। टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, या फिर समझ में आ भी रहा था तो कैलकुलेशन एरर कर दिए है। ये गलती होता है स्टूडेंट से, कैलकुलेशन एरर बहुत ज्यादा गलती होता है, क्वेश्चन को समझने में गलती होता है, ये सब गलतियां होती है। टाइम का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एकदम टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स से आराम से भी क्वेश्चन बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन इतना भी आराम मत करना कि रोशन सर बोले आराम से बनाने तो पूरा ही आराम करते हैं कि बस गया पेपर, ठीक है ना, ऐसा मत कीजिएगा। पर यहाँ पे पैनिक होने वाला सिचुएशन नहीं है, एफआरएफएससी जैसा लेंदी नहीं रहता है, यहाँ पे इजीली हो जाता है। और यदि एफएम में आप लोग फॉर्मेट पे फोकस करोगे, फॉर्मेट वाइज सवाल बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा, और 1 2 3 ऐसे करके करोगे तो टफ बनता है, लंबा बनता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टॉप 5 मेरा क्वेश्चन वीडियो देखिए, उसमें मैंने फॉर्मेटिंग समझाया है, वो सब करके जाइएगा, प्लेलिस्ट करके जाइएगा तो बहुत अच्छा जल्दी पेपर कंप्लीट होगा और अच्छा आप लोग पेपर कर पाओगे। नेक्स्ट, तो ग्रुप ए पहले से कंप्लीट करिए 40 से 50 मिनट में। आप लोगों को 180 मिनट दिया जाता है, मतलब आपके पास मिनिमम 130 मिनट बचता है ये 6 क्वेश्चन करने में। ये 6 क्वेश्चन में आप लोग को डिविडेंड पॉलिसी में यदि आएगा तो अच्छा बात है, नहीं आएगा तो और भी अच्छा बात है, ठीक है ना, दोनों ही खत्म, ठीक है ना। आ गया फिर भी 10 मिनट में कंप्लीट होगा, नहीं भी आएगा फिर भी 10 मिनट में कंप्लीट होगा। ओके, आप लोग ज्यादा समय दोगे नहीं, तो डिविडेंड पॉलिसी 10 मिनट से ज्यादा लेता नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का एक थ्योरी होगा, यदि अच्छा से आता है तो 15 मार्क्स से लिखेंगे, नहीं हो 15 मिनट में लिखेंगे, नहीं आता तो फिर खत्म कहानी, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल में समय लगता है, लीवरेज में समय लगता है, कैपिटल बजटिंग में समय लगता है, ये 3 क्वेश्चन में समय लगता है। तो मैं दे रहा हूं तो 30 मिनट मैंने दिया, ठीक है ना। 130 मिनट से 130 मिनट से ये 30 मिनट, ये 30 मिनट, ये 30 मिनट, 30 मतलब 90 मिनट। 90 मिनट यदि चला भी जाता फिर भी 40 मिनट बचता है थ्योरी के लिए, डिविडेंड पॉलिसी के लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। मैंने 10 मिनट डिविडेंड पॉलिसी दिया, 15 मिनट मैंने वर्किंग कैपिटल का थ्योरी के लिए दिया, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए मैंने 15 मिनट दिया। बहुत दे दिया है, बहुत दे दिया, लेकिन इतना भी आप लोगों को 90 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि इतना भी गलत आप लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। यदि इतना गंदा प्रैक्टिस करके जाओगे तो याद रखिएगा वो आप क्वेश्चन ही आप लोग नहीं करने वाले हो, आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक है ना। यदि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन आप लोगों को देखे और आप लोगों को कॉमन मिल गया, मतलब जैसा करके आए हो सही इजी पेपर आ गया, तो आप लोगों का पेपर 2 से 2.5 घंटा के अंदर में खत्म होने वाला है। यदि पेपर टफ आ गया फिर भी आप लोगों का पेपर 2 से 2.5 घंटा में ही कंप्लीट होने वाला है, 3 घंटा जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है ना। बस आप लोगों को ठीक से टाइम को मैनेज करना है, पैनिक नहीं होना है, ऐसा भी नहीं होना है कि अरे ये बाप रे बाप इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, मार धराधर बना, और वही धराधरी में आप लोग को गलती होगा। कैलकुलेटर ठीक से दबाइएगा, एकदम ठीक से फोकस रखिएगा कैलकुलेटर पे। यदि कोई आपको पीछे से डिस्टर्ब करे, आगे से डिस्टर्ब करे, मारिएगा 2 तमाचा, बोलिएगा चुप अभी हमको सम्स बनाने दे, पूरा बना लेने दे, उसके बाद हम दिखा देंगे, ठीक है ना। जो भी करना है बाद में करना है। ड्यूरिंग कैलकुलेशन यदि कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो डायरेक्ट आप उससे खराब हो जाइएगा, डायरेक्ट बोलिएगा हमको नहीं आता है। यदि ठीक से लेना है तो हमको बनाने दे पूरा सही से, उसके बाद कोई डिस्टर्ब करना प्लीज डिस्टर्ब मत करो। और यदि आप बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, किसी का हेल्प नहीं करना है, चुपचाप टीचर को बोलना सर हमको फर्स्ट बेंच पे बैठा दीजिए, बात खत्म, ठीक है ना, एकदम। क्योंकि कैलकुलेशन एरर एकदम निश्चित है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैलकुलेशन एरर होगा ही होगा। 100 में से 50 स्टूडेंट का एफएम का पेपर खराब इसलिए होगा क्योंकि उसका कैलकुलेशन एरर हुआ है, ठीक है ना। तो प्लीज, और या फिर वो गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। और एक चीज, आप लोगों को एफएम में कमेंट का क्वेश्चन देगा, कमेंट का क्वेश्चन को ठीक से करिएगा। यदि आप लोग कमेंट ठीक से नहीं लिखिएगा तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा। कमेंट ठीक से लिखना है। यदि मान लीजिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने कमेंट ठीक से नहीं लिखा तो 3-4 देके छोड़ देगा, ठीक है ना। तो कमेंट को ठीक से करना है। हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन देता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें ए डायरेक्ट बोला निकालो OLFL, ठीक है ना। बी नंबर में बोला कमेंट बताओ, सी नंबर में बताओ 10% से EPS बढ़ेगा तो क्या होगा। तो हो सकता है आपका ये सही हो गया, ये सही हो गया, बी नंबर आप कमेंट सही से नहीं लिख पाया, तो पैनिक नहीं होना, ये दोनों का मार्क्स मिल जाएगा, बी का मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग फोकस करिएगा। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट पे फोकस करिएगा। रिवीजन जब कर रहे हो तो कमेंट को देखो, ज्यादा अपना वन वर्ड में ही कमेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं कि रटाया जाना चाहिए, लेकिन कमेंट ऐसा लिखिए कि समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, कैसे स्टेप मार्किंग मिलता है ये समझ में आ गया होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा, पेपर अटेंड कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा, कैसा पेपर देगा ये समझ में आ गया होगा, ऑनर्स के साथ जनरल के साथ कैसा, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी देगा, कैसे नफ्स को कंट्रोल करना है,
सब कुछ मैंने आपके साथ जो भी एग्जाम में 2 से 5 होने जा रहा है वो मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। 2 से 5 आपके साथ जो भी होगा वो मैंने 2 से 5 का पहले ही आज आपको डिस्कस कर दिया है, बस इतना 25-30 मिनट का वीडियो में। यदि आप लोग ठीक से इसको फॉलो कर लीजिएगा आपका 3 घंटा अच्छा जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर दिया होगा, प्लीज दोस्तों तक शेयर करो, बोलो कि देख के जा आपका पेपर अच्छा जाएगा। ये चीज जो मैंने वीडियो में बोला है यदि कंट्रोल नहीं किए अपने आप पे तो आपका पेपर खराब जाना निश्चित है। तो पेपर को ठीक लेना है, पेपर को सही से उठाना है, स्टेप मार्किंग भी उठाना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है, कैलकुलेशन एरर भी नहीं करना है, तो रोशन सर का वीडियो को देखना है। ठीक है बाबू, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर बोलिएगा कि जरूर टॉप 5 को कंप्लीट कर लो। टॉप 5 से ही यदि तू डर रहा है कि पास नहीं होगे तो टॉप 5 का कंप्लीट कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना प्लेलिस्ट बना हुआ है, जितना टॉप 5 बना हुआ है सब कंप्लीट कर ले, पास हो जाएगा। थैंक यू।